गुड इवनिंग। एसबी एग्जाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोग के लिए खुशखबरी ये है कि अब हम लोग का ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो गया है। आप ऑफलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग का जो बीजगणित अलजेब्रा देखेंगे, बीजगणित अलजेब्रा के प्रश्न। तो आप हम लोग को ग्रीडी में भी लोकल संपर्क कर सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी माइनस सी माइनस 3 हो तो 4a माइनस 3b प्लस 5c का वैल्यू क्या आएगा। क्वेश्चन है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में अंदर a माइनस बी माइनस सी माइनस 3 हो तो 4a माइनस 3b प्लस 5c का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बतलाना है। कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो यदि डायरेक्ट आंसर निकालना है ना, उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो साइन है उस साइन का फॉलो करेंगे। कि a के सामने क्या है, a के सामने +1 है, a के सामने +1 है और b के सामने -1 है, कुछ नहीं है तो -1, और c के सामने भी -1 है। यदि डायरेक्ट आपको आंसर लाना है तो यहां पे देखिएगा कि a के सामने +1, b के सामने -1 और c के सामने -1। केवल इसमें वैल्यू पुट कर देंगे कि 4 इंटू 1, एक्स का a का वैल्यू 1 तो 1 माइनस 3 b का वैल्यू -1 अर्थात -1 प्लस 5 और c का वैल्यू -1। तो ये बन गया 4, अब माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 और -1 इंटू प्लस -5, तो 7 में 5 चल गया तो आपका 2 जो है वो आंसर हो गया, 2 आंसर हो गया। कैसे बनाए समझिएगा कि यहां का खाली साइन देखें हम कि a के आगे क्या है तो +1 है, वही लिख दिए। b के आगे क्या है, कुछ नहीं मतलब -1 है, -1 है, लिख दिए। c के आगे कुछ नहीं, दैट मीन्स -1 है, -1 लिख दिए। वैल्यू यहां पे पुट कर दिए कि 4a मतलब 4 इंटू 1 -3 और b का वैल्यू -1 कर दिए और +5 c का वैल्यू -1 पुट कर दिए। तो 4 इंटू 1 4 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया 5, तो 4 3 7 में 5 चल गया, 7 में 5 चल जाएगा तो 2 बचेगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे प्रश्न है, ठीक है, कि a स्क्वायर बटा बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा सी ए प्लस सी स्क्वायर बटा ए बी, कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो तो a स्क्वायर बटा बी सी, क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया है, ठीक है, कि a स्क्वायर बाय बी सी प्लस बी स्क्वायर बाय सी ए प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए हम लोग एक चीज जानते हैं, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये आप यदि नहीं जानते हैं तो जानना जरूरी है। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये आपका एक अलजेब्रा में फॉर्मूला है। अलजेब्रा में फॉर्मूला है कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाएगा। इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है कि यदि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू 3abc। इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लिए तो a b c, यही तीन चीज है, a b c एलसीएम हो गया। यहां पर a नहीं है तो यहां पर a है तो ये a से गुना हो गया तो a क्यूब बन गया। यहां पर b नहीं है, यहां पर b नहीं है तो यहां b से गुना होगा तो b क्यूब हो गया। और यहां पर c नहीं है तो c से इसको गुना करना होगा तो c क्यूब हो गया। तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब इक्वल टू 3abc, a क्यूब b क्यूब c क्यूब इक्वल टू 3abc बटा abc। abc abc कट गया, आंसर जो है आपका वो 3 आ गया। 3 ऑप्शन नंबर 2, कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू 3abc, 3abc। अब क्या किए, ये जो प्रश्न है इसमें abc एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से a आ गया bc आ गया, मतलब तीनों abc आ जाएगा। यहां पर a नहीं है तो यहाँ पे a से गुना हो गया तो q हो गया। यहाँ b नहीं है, b से गुना हुआ तो bq हो गया। और यहाँ c नहीं है तो c से गुना हुआ तो cq हो गया। इसमें इस सेक्शन में a से गुना कर दिए, इस सेक्शन में b से गुना कर दिए और इस सेक्शन में c से गुना कर दिए। a इंटू a स्क्वायर इंटू a क्यूब, b स्क्वायर इंटू b क्यूब, c स्क्वायर इंटू c क्यूब। अब a क्यूब b क्यूब c क्यूब इक्वल टू 3abc यहाँ आ गया। अब 3abc ऊपर और नीचे abc, तो a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, तो बच गया केवल 3 आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। फाइव एक्स माइनस 3 बाई एक्स, 5x माइनस 3 बाई एक्स, 5y माइनस 3 बाई वाई, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कोई गलती नहीं। 5x माइनस 3 बाई एक्स, 5y माइनस 3 बाई वाई, 5z माइनस 3 बाई z इक्वल टू 0 दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बतलाना है। देखिए सबको 5x बटा x सबको भागा देते हैं, माइनस 3 बटा x। इसको हम x से दोनों को सेपरेटली जब भागा कर दिए तो एक बार हो गया 5x बटा x और 3 बटा x। उसी तरह प्लस 5y
बटा वाई माइनस 3 बटा वाई प्लस 5z बटा z माइनस 3 बटा z इक्वल टू 0। खाली उसको भाग कर दिए, ये x से x कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया। और ये जो है तो 5 10 15, इसका 5 5 और 5 जब कट गया तो 5 5 5 15 हो गया, 5 + 5 10 और 5 15। और इसको 3/x इधर आके प्लस हो गया, 3/x को इधर ले आए प्लस हो गया, प्लस 3/y इक्वल टू इधर ले आए प्लस 3/z प्लस 3/z। अब 3 सब में है, तीनों में 3 है तो 3 हम कॉमन ले लिए, तो यहां से बच गया 1/x, यहां से बच गया 1/y और यहां से बच गया 1/z। ये जो 3 है इधर आके भागा लग जाएगा, ये जो 3 है तो क्या हो जाएगा कि 15/3 इक्वल टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो 3 से 5 बार में कट जाएगा, मतलब 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 5। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, 1 में है 5। इसको 5x को x से भाग किए, 3 को भी x से भाग किए, 5y को y से भाग किए और 3 को भी y से भाग किए, और 5z को z से भाग किए और 3 को भी z से भाग किए। x से x कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया, तो 5 10 15 इक्वल टू सब उधर ले गए, तो 3x प्लस में आ गया, 3y भी प्लस में आ गया, 3z भी प्लस में आ गया। 3 सब में है तो हम 3 को कॉमन ले लिए, तो कॉमन ले लिए तो यहां से 1/x 1/y 1/z, और ये 3 से 15 5 बार में कट गया, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 5 हो गया। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है वही आपका आंसर हो गया। तो आगे देखते हैं आगे का प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, यदि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 है, तो aq प्लस 1/aq, aq प्लस 1/aq किसके बराबर होगा, का वैल्यू क्या होगा, a प्लस aq प्लस 1/aq का मान क्या होगा। यदि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, अब देखिए a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 है, तो a प्लस 1/a इक्वल टू √3 हो गया। जब इधर वर्ग है इधर आके रूट चढ़ जाएगा, एक तरफ वर्ग है तो दूसरी तरफ आके स्क्वायर रूट चढ़ जाता है, इधर वर्ग है तो इधर आके √3 बन गया। क्यों यदि हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये पावर 3 नहीं आएगा, लेकिन अब इस पे पावर 3 करना है, अब हम इसका क्यूब करते तो दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा, अब हमको दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा। अब a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b इक्वल टू 3√3 इक्वल टू 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब जब √3 का क्यूब करेंगे तो एक 2 रूट रहा, 3 इंटू 3 इंटू 3 का रूट, तो ये 2 3 मिलके एक 3 बाहर निकल गया और एक √3 अंदर ही रह गया। अब देखिए इसका वैल्यू था a प्लस 1/a का वैल्यू था √3, a प्लस इसका वैल्यू √3 पुट कर दिए, a से a कट गया, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब
प्लस 3√3 इक्वल टू 3√3। ये इधर आके घट गया, तो a³ प्लस 1/a³ इक्वल टू 3√3 में से 3√3 घट गया, तो आंसर क्या आ गया? 0। तो a³ प्लस 1/a³ इक्वल टू a³ प्लस 1/a³ इक्वल टू 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। a³ प्लस 1/a³ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 आंसर। तो आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न में a³ प्लस 1/a³ क्या हो गया? 0 हो गया। कि इसका a प्लस 1/a का स्क्वायर 3 है, तो इधर आ गया रूट चढ़ गया। अब दोनों तरफ हम क्यूब कर दिए, तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b इक्वल टू 3√3। a प्लस 1/a का वैल्यू यहाँ √3 पुट कर दिए, तो 3√3 इधर आ गया, तो दोनों कट गया, तो आंसर आ गया a³ प्लस 1/a³ इक्वल टू 0। तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि x माइनस 1/x इक्वल टू 2, तो x³ माइनस 1/x³ क्या होगा? x माइनस 1/x का वैल्यू 2 है, तो x³ माइनस, देखिए x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है, तो इस दोनों तरफ आप क्यूब कर दीजिए, क्योंकि यहां पे एक पावर है, 3 पावर पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b इक्वल टू 2 का क्यूब 8। ये x कर दिया, और x माइनस 1/x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो x³ माइनस 1/x³, ये 3 दूनी 6 इधर जाके जुट जाएगा, इधर 3 दूनी 6 इधर आके जुट गया, आंसर जो आपका हो गया वो आपका 14 हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। आंसर 14 कि x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है, दोनों तरफ क्यूब किए, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b इक्वल टू 8। x से x कट गया, इसका वैल्यू है 2, 3 दूनी 6 इधर आके जुट गया, तो 8 और 6 14 आंसर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं। देखिए इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते थे कि इफ a एंड b बोथ आर सेम, अब इसका क्यूब पूछ रहा है, x³ माइनस 3a, अधिक पावर 1 से 3 पूछ रहा है, तो जो दिया है उसका क्यूब, अब माइनस है इधर प्लस 3a 3x, 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2, तो 2 का क्यूब 8 और 3 दूनी 6 14 आंसर। ठीक है कि x³ प्लस 3a, x माइनस 1/x इक्वल टू कुछ भी दिया हुआ है, जैसे x माइनस 1/x इक्वल टू a है, तो x³ माइनस 1/x³ निकालना है, तो a³ प्लस 3a, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। a³ प्लस 3a, a³ मतलब 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 और 3 दूनी 6, 8 6 14 आंसर हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2, तो इस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2, a माइनस a स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, a स्क्वायर, हाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट बंद माइनस 3, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा? अभी तुरंत बताए थे
कि ए के सामने क्या है, इसके सामने 1 है, बी के सामने -1 है और सी के सामने, इस तरह के प्रश्न में यदि इस तरह के प्रश्न दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, ए के सामने क्या है, 1 है, बी के सामने क्या है, -1 है, सी के सामने क्या है, -1 है, छिपा हुआ रहता है। तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पूछ रहा है, a की जगह 1, b की जगह -1, c की जगह -1, 1 -1 प्लस 1 कट गया, -1 आपका आंसर हो गया, -1 आपका आंसर हो गया। कि एक भी हम मान लिए 1, बी भी मान लिए 1, सी भी मान लिए 1 और पुट कर दिए तो आपका -1 आंसर आ गया। ये थोड़ा डिटेल यदि जानना चाहते हैं तो इसको हम लोग डिटेल बनाते हैं। एक बार इसको डिटेल कैसे बनता है सो समझिएगा कि a² प्लस b² प्लस c², a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू 2a माइनस 2b माइनस 2c माइनस 3। अब इसको इधर ले आइए, a² माइनस 2a, अब ये 3 को है ना, सो 3 इक्वेशन में तोड़िए, +1 प्लस b² माइनस 2b, तो इधर आके प्लस 2b प्लस 1 प्लस c² प्लस 2c प्लस 1 इक्वल टू 0। सबको एक तरफ ले आए कि a² b² c² इधर था, इधर जो 2a था इधर आके -2a, और ये माइनस जो 3 है 1 1 1 -1 -1 -1, तो तीनों माइनस को 3 इक्वेशन में बना दिए कि यहां से 1 1 2 1 और 3 1, 3 इक्वेशन बन गया। अब इसको क्या किए, इसको तोड़ना रहता है, इसको ऐसे टूटेगा, a² -2a है, -2a है, तो a माइनस a भी कर सकते हैं, +1, उसी तरह b² प्लस b प्लस b प्लस 1 और c² प्लस c प्लस c प्लस 1। इस सब दोनों में से a कॉमन लिए तो a -1, इसमें -1 कॉमन लिए a -1, यहां से आता है। इसमें से b कॉमन लिए तो b +1, इसमें से 1 कॉमन लिए +1 कॉमन लिए तो b +1, इसमें से c कॉमन लिए तो c +1 और इसमें से 1 कॉमन लिए तो c +1 इक्वल टू 0। a -1 दोनों में है तो कॉमन ले लिए तो यहां से a -1 प्लस b +1 कॉमन लिए तो b +1 और c +1 कॉमन लिए तो c +1। तीनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 या तो ये 0, तो a इक्वल टू a -1 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -1। देखिए इतना जो लंबा करना है बेकार है, इतना लंबा नहीं किया जाता है। इसको कैसे बनाए, देखिए a इक्वल टू 1, यहाँ पे साइन क्या है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1, यहाँ पे देखिए b के सामने क्या साइन है, -1, और c इक्वल टू -1, यहाँ पर भी देख लीजिए c के सामने कैसा साइन है, -1। तो हम इसी से आंसर डायरेक्ट ले आएंगे, इतना करने का कोई दरकार नहीं है। तो हम लोग कैसे आंसर लाएंगे, इसी तरह a के सामने क्या है, 1 है तो 1, b के सामने माइनस है तो -1, c के सामने माइनस है तो -1। अब इसका वैल्यू a प्लस b प्लस c, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू -1, +1 -1 कट गया, -1 आंसर आ गया। 1 सेकेंड लगेगा बनाने में, आप 1 सेकेंड में बना सकते हैं। तो यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं
तो आप हमारे निजी संस्थान में आके मिल सकते हैं, हमारे ऑफलाइन क्लास में आके गिरिडीह में मिल सकते हैं। तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस a का स्क्वायर, a डज नॉट इक्वल टू b डज नॉट इक्वल टू c। कोई जरूरत नहीं है, क्या होगा वैल्यू से पूछ रहा है। देखिए यहां पर a माइनस बी, यहां पर a माइनस बी नहीं है, यहां पर b माइनस सी, यहां पर b माइनस सी नहीं है, यहां पर c माइनस ए, यहां पर c माइनस ए नहीं है। तो सबका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम हो गया a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। नहीं चलने लगा शुरू से काटने के लिए। ये a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस ए का स्क्वायर बटा bc माइनस ca, ca ab, ab bc का संख्यात्मक मान क्या होगा ये आपको बतलाना है। देखिए यहां पर आपका ab है, इसका एलसीएम लीजिए, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए हो जाएगा। और यहां पर AB नहीं है, ऊपर में तो AB से मल्टीप्लाई हो जाएगा, A माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा, B माइनस सी का यहाँ होल क्यूब हो जाएगा, C माइनस A का होल क्यूब हो जाएगा, C माइनस A का होल क्यूब, A क्यूब B क्यूब C क्यूब इक्वल टू 3ABC होता है, 3A B और C। नीचे भी ABC है, A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस सी। फॉर्मूला इक्वल टू आंसर 3। ठीक है, A क्यूब B क्यूब C क्यूब इक्वल टू A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब इक्वल टू 3ABC। A क्यूब B क्यूब C क्यूब इक्वल टू, तो A क्यूब B क्यूब C क्यूब इक्वल टू 3ABC, 3ABC नीचे भी ABC, आंसर आ गया 3 आपका आंसर। तो आगे देखते हैं। A स्क्वायर इक्वल टू B बाय C, B स्क्वायर इक्वल टू C प्लस A और C स्क्वायर इक्वल टू B प्लस A। तो 1 बाय A प्लस 1 बाय 1 बाय B प्लस 1 प्लस 1 बाय C प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा ये बतलाना है। देखिए हम A स्क्वायर इक्वल टू B प्लस C है, B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस C है
और सी स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस ए। यदि हम ए का भी वैल्यू 2 पुट करें, बी का भी वैल्यू 2 पुट करें और सी का भी वैल्यू 2 पुट करें, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 2 मतलब 4 इक्वल टू 4। ए का वैल्यू 2, बी का भी वैल्यू 2 और सी का भी वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 प्लस 2 4। बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 2 मतलब 4 इक्वल टू 4 और यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 2 मतलब 4 इक्वल टू 4। मतलब 2 जो है मेरा सभी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है। इक्वेशन 2 पुट करने पे अब तो 1 बाय 2 प्लस 1, 1 बाय 2 प्लस 1, 1 बाय 2 प्लस 1 तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 कैल्शियम 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/3 दैट मींस एक आंसर। 3/3 मतलब 1 जो हो गया आपका आंसर। एक आंसर 3 नंबर में है, 3 नंबर में आपका ऑप्शन 1 है। क्या किए कि LHS और RHS सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 प्लस 2 4, ए को भी 2 माने, बी को भी 2 माने, सी को भी 2 माने और ए को 2 माने, बी को 2 माने, सी को 2 माने तो LHS जितना है उतना RHS भी आ जाता है। तो इक्वेशन मेरा सेटिस्फाई कर गया। तो 1/3 1/3 1/3 मतलब 3/3 एक आंसर हो गया। इसका आंसर 1 हो गया। अगला जो प्रश्न है वो क्या है कि ए स्क्वायर बाय बी प्लस सी, ए स्क्वायर बाय बी प्लस सी, बी स्क्वायर बाय सी प्लस ए और सी स्क्वायर बाय ए प्लस बी इक्वल टू 1। तो 2/1 बाय ए प्लस 2/1 बाय बी प्लस 2/1 प्लस सी का वैल्यू क्या होगा ये आपको बतलाना है कि ए स्क्वायर बाय बी प्लस सी इक्वल टू बी स्क्वायर बाय सी प्लस ए, सी स्क्वायर बाय ए प्लस बी इक्वल टू 1 दिया है। यहां पर भी आप ए का वैल्यू 2 पुट कीजिए, बी का वैल्यू 2 पुट कीजिए और सी का वैल्यू 2 पुट करके देखिए क्या सेटिस्फाई कर रहा है। 2 का स्क्वायर 4 और 2 प्लस 2 4, 4/4 1, 2 का स्क्वायर 4, बी मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 प्लस 2 4 और सी का वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर 4/2 प्लस 2 4 मतलब 1। सब 1 के बराबर आ गया। मतलब ए बी सी तीनों का मेरा वैल्यू 2 है। तो 2/1 प्लस 2 3, 2/3 फिर 2/3 प्लस 2/3 एलसीएम 3, 2 प्लस 2 प्लस 2 6/3, 6/3 मतलब आंसर जो है वो आपका 2 आ गया। आंसर जो है आपका वो 2 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है कि वैल्यू पुट करके देखना है। अलजेब्रा के अधिकतर प्रश्न में वैल्यू पुट कीजिए, इजी वे में बन जाएगा। तो क्या वैल्यू पुट किए कि ए का भी वैल्यू 2, बी का भी वैल्यू 2 और सी का भी वैल्यू 2। तो 2 का स्क्वायर 4/4 1, 4/4 1, 4/4 1 सेटिस्फाई कर गया। अब 4/4 तो अब 2/a का वैल्यू 2 है तो 1 और 2 3, 1 और 2 3, 1 और 2 3, ठीक है। तो 2/3 2/3 2/3 मतलब 6/3 और 6/3 मतलब 2 आंसर। अगला जो प्रश्न है ए स्क्वायर बाय
बी प्लस सी, बी स्क्वायर बाय सी प्लस ए, सी स्क्वायर बाय ए प्लस बी। बार बार बहुत हो जाता है, बार बार देखिए ए स्क्वायर बाय बी प्लस सी, बी स्क्वायर बाय सी प्लस ए, अब सी स्क्वायर बाय ए प्लस बी। तो 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 1/1 प्लस सी का मान क्या होगा ये बतलाना है। ए स्क्वायर बाय बी प्लस सी और इक्वल टू बी स्क्वायर बाय सी प्लस ए और सी स्क्वायर बाय ए प्लस बी। वैल्यू पुट करके देखते हैं। ए का वैल्यू 2 रखे, बी का भी वैल्यू 2 और सी का भी वैल्यू 2 रखे। तो ए का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर बटा 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 बटा 4, एक आ गया। उसी तरह बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बटा सी, सी भी 2 और ए भी 2, तो 2 प्लस 2 4 बटा 4 1। सी स्क्वायर 2 का स्क्वायर ए प्लस बी 2 प्लस 2 4 बटा 4 1। मतलब LHS और RHS मेरा सेटिस्फाई कर गया। तो 1/1 प्लस ए, तो 1 प्लस 2, ए का वैल्यू 2 उठिए। 1/1 प्लस 2 मतलब 1/3 प्लस 1/3, तो 1/3 1/3 1/3 दैट मीन्स 3/3 और 3/3 आंसर जो है आपका ए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। 1/1 3/3 मतलब 1 हो गया। तो अलजेब्रा के प्रश्न में वैल्यू पुट करके हम लोग बनाएंगे कि ए स्क्वायर बाय बी प्लस सी, बी स्क्वायर बाय सी प्लस ए, सी स्क्वायर बाय ए प्लस बी इक्वल टू 1 है। तो यहां पे हम लोग तीनों का वैल्यू पुट कर दिए। तो 2 और 2 से इस तरह से आंसर आ गया। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं थोड़ा। क्वेश्चन है अगला प्रश्न, P4 प्लस 1/P4 का वैल्यू क्या होगा? P4 प्लस 1/P4 का वैल्यू क्या होगा? P इक्वल टू 3 प्लस 1/P, P इक्वल टू 3 प्लस 1/P। तो P4 प्लस 1/P4 का P माइनस 1/P इक्वल टू 3 हो गया। दोनों तरफ स्क्वायर किए, इधर P1 इधर आ गया तो P माइनस 1, P स्क्वायर प्लस 1/P स्क्वायर माइनस 2AB इक्वल टू 9। और ये दोनों प्लस 2 11, P स्क्वायर प्लस 1/P स्क्वायर इक्वल टू 11 हो गया। 9 और 2 इधर आके जुट गया। अब इसी पे पावर फिर स्क्वायर कर दिए, तो P4 प्लस 1/P4 2P स्क्वायर 1/P स्क्वायर इक्वल टू 121 में 2 चल गया, तो आंसर जो बन गया 119। आंसर जो बन गया
119 जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में p प्लस 1/p। इसी तरह हम लोग आगे एक दो और क्वेश्चन देखते हैं कि माइनस से प्लस की इधर जुट गया फिर एक बार घट जाता है। यहां पे दिया हुआ है 2x प्लस 2/9x इक्वल टू 4। अब इसका वैल्यू क्या होगा, दो कॉमन लिए तो x प्लस 1/9x इक्वल टू 4, ये 2 से 2 बार में कट गया। अब हम लोग क्या करना है कि यहाँ पे 27 आना चाहिए, यहाँ पे x है तो 3 से दोनों तरफ गुना कर दिए, 3 से दोनों तरफ गुना कर दिए तो ये बन गया 3x प्लस 1/3x इक्वल टू 6। इफ a एंड b बोथ आर सेम और पावर 27x क्यों निकालना है, a क्यों निकालना है, तो जो दिया है इसका क्यूब 216 माइनस 3a मतलब 3 इंटू 6 18, तो 216 में 18 चल गया, आंसर जो बन गया 198 जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में, 198 जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। तो आज बस यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।